नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के बहुत बाद की बात है। रूस के दो रिटायर्ड सीनियर अफसरान, जिनमें एक जूनियर था एक सीनियर था, वो दोनों मॉर्निंग वॉक करते हुए जा रहे थे कि जूनियर अफसर ने सीनियर से बोला, सर अब तो जंग खत्म हुए बहुत अरसा हो चुका है और हम बूढ़े हो चुके हैं, हमें नहीं पता अब हमारी जिंदगी कितनी है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप माइंड ना करें तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। तो सीनियर अफसर ने इजाजत दी और जूनियर ने उनसे पूछा कि मैंने आपके बारे में पूरी सर्विस के दौरान ये सुना है, खास तौर पे इस जंग अजीम से पहले और उसके होते हुए, कि आप जो हैं वो अमेरिका के जासूस। तो क्या ये बात सच है? मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि मैंने सुना तो ये सबसे है, लेकिन मैंने आपको देखा नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बल्कि किसी के पास भी कोई सबूत नहीं है। तो इस बात का जवाब आप खुद दे सकते हैं कि क्या वाकई आप जासूस थे, और अगर थे तो आपने कैसे जासूसी की अमेरिका की, कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और आपने पूरी सर्विस की और आज आप एक रिटायर्ड खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो सीनियर अफसर मुस्कुरा के बोले कि हाँ, मैं वाकई ही अमेरिका का जासूस था और मेरा काम करने का अंदाज थोड़ा सा अलग था। तो जूनियर अफसर ने रिक्वेस्ट की कि सर आप मुझे प्लीज बताएं कि आपने उनकी कैसे जासूसी की। तो उसके इसरार करने पे सीनियर अफसर बोला कि अमेरिका ने मेरी ये ड्यूटी लगाई थी कि आपने नाअहल लोगों को भर्ती करना है, यानी फौज के अंदर कोई भी अगर ओहदा खाली होता है तो मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं उस पे उस बंदे को बिठाऊं जो नाअहल हो, यानी वो उस डेजिग्नेशन का, उस ओहदे का अहल ना हो, वो उससे कमतर हो। तो जाहिर है जब फौज के अंदर ऐसे ओहदे आएंगे तो फौज खुद ब खुद बैठ जाएगी, और वही हुआ, यानी रूस की जो फौजी ताकत थी वो खत्म हो गई दूसरी जंग अजीम के बाद। नाजरीन, ये वाकया सुनाने का मकसद, आप जिंदगी के किसी भी शोबे में नाअहल बंदे को बिठा दें उसकी की पोस्ट के ऊपर, वो डिपार्टमेंट डूब जाएगा। अगर कुछ दिनों में नहीं तो कुछ महीनों में, और अगर कुछ महीनों में नहीं तो कुछ सालों में वो डिपार्टमेंट डूब जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने अगर किसी मुल्क को खत्म करना है तो आप एक नाअहल वजीर आजम या सदर वो बिठा दें, वो मुल्क डूब जाएगा। अगर आपने किसी की फौज को खत्म करना है तो उसमें नाअहल बंदों को भर्ती करना शुरू कर दें, वो फौज खत्म हो जाएगी। अगर आपने कोई वजारत खत्म करनी है, अगर आपने फर्ज करें पाकिस्तान रेलवे है, आपने रेलवे के निजाम को खत्म करना है तो उसका जो हेड है वो किसी नाअहल बंदे को लगा दें जिसका उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको उसकी नौ हो ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कैसे चलाना। वो कुछ महीनों में या कुछ सालों में रेलवे को तबाही के धाने पे खड़ा कर देगा। पीआईए के हालात आपके सामने हैं, कैसे डूबा है वो। तो नाअहल बंदे को ये सबसे आसान टारगेट होता है। देखें, जासूसी करवाई गई तो कैसी, कि आप नाअहल बंदे को बिठा दो या खुद ब खुद डूब जाएंगे, खुद ब खुद ताकत खत्म हो जाएगी, और उन्होंने अपने रिजल्ट हासिल कर लिए। इसको कहते हैं कि दिमाग से प्ले करना, यानी दिमाग से खेलना। उन्होंने कोई सख्त मेहनत नहीं की, बंदा खरीदा, बंदे जो बंदे की पोस्ट थी उसको बोला आप नाअहल बंदों को भर्ती करी जाओ, ये डिपार्टमेंट बैठ जाएगा। 5 नहीं तो 10 साल, 10 नहीं तो 15 साल बाद वो हो गया जो कि कभी अमेरिका का ख्वाब था। आप किसी ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी वजारत तो दूर की बात है, आप ऑर्गेनाइजेशंस की मिसालें आपके सामने होंगी। आप किसी भी नाअहल जनरल मैनेजर जो कि उस पोस्ट का अहल नहीं है या जिसका मेरिट वो नहीं है उसको बिठा दें, वो फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 1.5 साल, या ये भी शायद मैं ज्यादा कह रहा हूं, वो या तो मकरूज हो जाएगी
या दिवालिया हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। लेकिन इसके उलट वो इदारे जो कि मेरिट पे भर्ती करेंगे, जो अपने मेरिट पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो बहुत लंबा उरूज पाते हैं। इसी तरह वो मुल्क जिनमें वजारतें अहल लोगों को दी जाती हैं, वो मुतल्लका लोगों को दी जाती हैं, खुराक की वजारत है, सेहत की वजारत है, उसमें अगर कोई डॉक्टर बैठेगा तो वो उसको लंबा चलाएगा। लेकिन अगर कोई सियासतदान बैठेगा जो कि जिसको पता ही नहीं है कि हाँ इसको डील कैसे करना है, वो उसको 2-4 सालों के अंदर तबाही के धाने पे ला खड़ा करेगा, और अगली हुकूमत आएगी वो उसके ऊपर दोबारा से वही बंदा या अपना नाअहल बंदा बिठाएगी, और इसी तरह मुल्क आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तनज़्ज़ुली की जानब जाता है। ये किसी स्कूल में भी आप देख सकते हैं, किसी नाअहल टीचर की मिसाल ले लें, वो पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को कहीं का कहीं पीछे ले जाए, क्योंकि उसकी अहलियत नहीं है। जो उसको सब्जेक्ट दे दिया गया है, जो उसको अप्रोच दे दी गई है स्कूल के अंदर, वो उसका अहल ही नहीं है। सबसे पहले आप अपने घर की मिसाल शुरू कर लें। आप अपने घर में फैसले किसी ऐसे बंदों को दे दें जिसको करने, जो उसको सही तौर पे करने का अहल नहीं। आपका घर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा। इवन के जो है वो घर का माहौल या घर के जो फाइनेंशियल मैटर है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपने मुल्क को दिवालिया करना, तो आप उसकी जो फाइनेंशियल जो उसकी मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो किसी ऐसे बंदे को दे दें जो जिसका इसके साथ दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा पाकिस्तान के अंदर क्या क्या होता रहा है, और आज पाकिस्तान आपके सामने जो भी वजारत है पाकिस्तान की उठा के देख लें, सिवाय चंद एक के, तो आप देखें कि उसका जनाजा निकल चुका, खत्म हो चुका है पाकिस्तान हर लिहाज से। या दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान के लेवल का है सियासत के अंदर, या पाकिस्तान के शऊरी लेवल का, वो देखें खत्म हो जाएगा। और इसको खत्म करने के लिए जो पसे पर्दा कुव्वतें होती हैं, जो लोग चला रहे होते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। उन्होंने अपने मोहरे बिठाने होते हैं। जैसे मैंने आपको रशिया की आर्मी की मिसाल दी, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई इस बंदे को बिठा दो, ये नाअहल है, तो वो खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएगा। यानी जहर देने की जरूरत ही नहीं है। चीनी ज्यादा खाते जाओ वो जहर बन जाएगी। हाँ, जहर से 2 मिनट में बंदा मरेगा, और चीनी ज्यादा खाने से शायद उसको 2 साल लग जाए या 4 साल लग जाए, लेकिन बहरहाल रिजल्ट सेम है, बंदा मर जाए। और यही वो लोग चाहते हैं। ये हमें सोचना है इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पे, कि हम नाअहल बंदों को चूज ना करें। हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं या हम किसको मुंतखब कर रहे हैं। क्या वो इस वजारत का अहल है, क्या वो इस सीट का अहल है? तो यकीन करें आपका मुआशरा नीचे से चेंज होना शुरू हो जाएगा, और एक दिन जो है मुल्क पाकिस्तान तरक्की की रास्ते पे आ जाएगा। थैंक यू। आपको उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ये पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया, और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।